चलिए, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख अर्थव्यवस्था पर आज चर्चा करने वाले हैं। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे उद्योग व्यापार। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग व्यापार हैं? तो मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था, यानी कि मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था हो चाहे उद्योग धंधे व्यापार हो, तो उस पर जो है बहुत ही अहम चर्चा की जाएगी। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कुछ प्रथम उद्योग हैं और यहाँ में से अगर सवाल अगर कभी आता है, क्या आपको एग्जाम में अधिकांश इससे सवाल पटवारी और एमपीएससी प्री मेंस में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश उद्योग व्यापार की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वह 7वां है। यानी उद्योग धंधे के संबंध में मध्य प्रदेश का स्थान उद्योग व्यापार नीति के अंतर्गत में मध्य प्रदेश का स्थान औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारत में 7वां स्थान रखता है। और मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योग धंधे कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि अगर प्रथम उद्योग धंधे की यदि बात करें तो प्रथम चीनी मिल मध्य प्रदेश की प्रथम चीनी उद्योग, तो मध्य प्रदेश का पहला ये चीनी उद्योग धंधा है जो कि सबसे पहला है। 1934 में इसकी स्थापना की गई थी, सबसे पहला है, आज़ादी के पहले में 1934 में इसको स्थापित किया गया था और यह रतलाम जावरा में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम उद्योग है प्रथम चीनी उद्योग, 1934 रतलाम जावरा में इसको स्थापित किया गया था। दूसरा अगर उद्योग आता है तो सूती उद्योग है ना, ये भी प्रथम है, मध्य प्रदेश की प्रथम सूती उद्योग, यानी कि प्रथम सूती उद्योग ये भी मध्य प्रदेश में जो है कब स्थापित किया गया, इसका भी ये सवाल अधिकांश पूछा जाता है। तो 1906 में बुरहानपुर में जो है, बुरहानपुर नेपानगर वाला बुरहानपुर में जो है सबसे पहले जो है प्रथम सूती उद्योग केंद्र लगाया गया था। पहला है यह मध्य प्रदेश का प्रथम सूती मिल जिसको बोल सकते हैं आप। प्रथम सीमेंट अगर प्लांट की यदि बात करें तो पहला मध्य प्रदेश का प्रथम सीमेंट प्लांट की स्थापना जो है मध्य प्रदेश में पहला सीमेंट प्लांट कब बना, इससे भी अधिकांश बार सवाल आते हैं। तो याद रखना कि पहला जो सीमेंट कारखाना है वो 1922 और 23 में मुरैना, आपने जिला सुना है तो मुरैना का बानमौर जो क्षेत्र है, तो बानमौर मुरैना में जो है सबसे पहला प्रथम सीमेंट प्लांट लगाया गया था एमपी का। उसके बाद में भी आगे में जो है प्रथम कागज मिल भी जो है स्थापित की गई थी मध्य प्रदेश में। तो प्रथम कागज मिल कब लगाई गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, प्रथम कागज मिल मध्य प्रदेश में कब सबसे पहले प्रथम कागज मिल लगाई गई थी, ये भी 1948 को बुरहानपुर नेपानगर में लगाई गई थी, बुरहानपुर नेपानगर। तो यह मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योग धंधे हैं। प्रथम उद्योग धंधे के अंदर प्रथम चीनी उद्योग सबसे पहला है मध्य प्रदेश का, 1934 में रतलाम जावरा में लगाया गया। दूसरा प्रथम सूती वस्त्र उद्योग है जो कि 1906 में बुरहानपुर में लगाया गया। तीसरा प्रथम सीमेंट प्लांट है जो कि 1922 और 23 में मुरैना बानमौर वाले इलाके में लगाया गया। प्रथम कागज मिल की यदि बात करें तो सन 1948 में बुरहानपुर नेपानगर में सबसे पहले प्रथम कागज मिल लगाया गया। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे छोटे बड़े जिले हैं जो उद्योग संवर्धन या औद्योगिकरण नीति के तहत में अपना अहम योगदान रखते हैं। तो औद्योगिकरण नीति के अंतर्गत में मध्य प्रदेश के कुछ विकसित जिले भी आते हैं और कुछ अविकसित जिले आते हैं। जैसे कि विकसित जिले में यदि ले लिया जाए तो मध्य प्रदेश के विकसित जिले देखें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, ये ऐसे प्रमुख जो जिले हैं विकसित, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, कटनी, जबलपुर, जो कि यहाँ पर अधिकांश क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। और बेटा मध्य प्रदेश में अधिकांशतः अविकसित जिले हैं जो कि विकासशील की ओर अग्रसर है। तो इनमें कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है छोटे अल्प मात्रा में जो है उद्योग धंधे आपको देखने को मिलेंगे। तो हम एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं कि सर्वाधिक बार पूछे जाते हैं जो सवाल, तो यहां से आपको जो है सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो
तो आपको सवाल याद रखना है कि मध्य प्रदेश में उद्योग की प्रथम मिलें कब कब बनाई गई। हालांकि आपको जो है बहुत सारे आपको जो है ये यहाँ पर चीज़ें आपको बताई जाएगी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं और कौन कौन सी प्रथम मिलें हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं कि केंद्र सरकार, ये तो हो गया राज्य सरकार के अंतर्गत में। उसके बाद में क्या होता है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार के अंतर्गत में भी जो है उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे। तो मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जो स्वीकृत जो उद्योग धंधे हैं, औद्योगिक केंद्र जिसको बोलना चाहिए, तो आपने नाम सुना होगा पीतमपुर। तो पीतमपुर जो है केंद्र, ये आपका जो है धार में आता है। तो पीतमपुर केंद्र उद्योग जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया। फिर पुरैना ये जो पुरैना उद्योग है, ये भी जो है आपका जो आपको पता होना चाहिए कि पन्ना जिले में आता है। पन्ना, मालनपुर उद्योग, ये भी जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत भिंड में लगाया गया था। ठीक है ना, तो ये केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं। मनेरी जो है, मनेरी मंडला में आता है। तो मनेरी मंडला वाला भी जो है ये आपका मध्य प्रदेश में उद्योग धंधा केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए गए थे। अब उसके बाद में हम महत्वपूर्ण यदि बात करें, जो यहाँ पीतमपुर धार जो है भारत द्वारा जो विकसित किए जाने वाले या केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने वाले ये प्रमुख औद्योगिकरण क्षेत्र होते हैं और उद्योग केंद्र होते हैं। तो हम आगे परिचर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से उद्योग धंधे हैं जो कि अपनी महत्व रखते हैं। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में हमने देखे थे कि इससे पूर्व में जो है मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग हमने पढ़े हुए थे, और खनिज आधारित उद्योग में हमने कई सारी जो परिचर्चा की हुई थी। तो उसके बाद में भी हम जो है एक बार जो मुख्य जो चीज़ें हैं मैं उसको दौरा दे देता हूँ। मध्य प्रदेश में छोटे बड़े औद्योगिक केंद्र, मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में कुछ छोटे बड़े केंद्र में कुल 26 औद्योगिक केंद्र हैं, और उन 26 औद्योगिक केंद्रों के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश में कुछ खनिज आधारित उद्योग हैं। तो मैं एक बार परिचर्चा एक बार पुनः कर लेता हूं कि मध्य प्रदेश में खनिज आधारित जो उद्योग है, खनिज उद्योग की जिसको बात इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था। तो खनिज उद्योग की दृष्टि से यहाँ पर कई क्षेत्र आते हैं, जैसे कि सीमेंट कारखाने आते हैं, तो सीमेंट उद्योग धंधे आते हैं। तो मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग, ये अधिकांश सीमेंट उद्योग आपको पता है कि मैहर वाले इलाके में होते हैं। मैहर, सतना और कटनी के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको अधिकांशतः खनिज उद्योग के अंतर्गत सीमेंट कल कारखाने या सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा। साथ साथ में कटनी के साथ में नीमच में भी आपको जो है आपको ये सीमेंट उद्योग धंधे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर ही सीमेंट उद्योग के अंतर्गत में कैमोर फैक्ट्री लगाई गई थी, कैमोर फैक्ट्री। और कैमोर फैक्ट्री के अंतर्गत में बेटा क्या हुआ था कि ये 1923 में स्थापित की गई है। कैमोर फैक्ट्री को कब स्थापित किया गया, तो ये 1923 में स्थापित की गई थी, और मुरैना जिले में इसको स्थापित की गई थी। यानी मुरैना में ये जो है कैमोर फैक्ट्री लगाई गई थी 1922 और 23 के अंतर्गत में। तो ये कैमोर फैक्ट्री है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि खनिज आधारित उद्योग में, उसके बाद में सतना सीमेंट भी जो है मैहर सीमेंट वाला जो है यहाँ पर उद्योग धंधे आपने देखे हुए थे। उसके बाद में बहुत सारे उद्योग धंधे हमने जो है खनिज के अंदर लोहा, तांबा, ये हमने उद्योग देखे थे। उर्वरक के लिए भी मैंने बताया था, फर्टिलाइजर्स के लिए भी बहुत सारे उद्योग हैं। तो इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण ये खनिज आधारित उद्योग हमने पढ़े हुए थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि कृषि उद्योग धंधे कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में अधिकांशतः कुछ ऐसे मुख्यतः जो क्षेत्र होते हैं, आपको पता है कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। अब मध्य प्रदेश की अधिकांश जो जनता है वो कृषि पर निर्भर है। तो मध्य प्रदेश में विभिन्न राज्य के जिलों में नकदी फसलें का उत्पादन किया जाता है, और नकदी फसलें के उत्पादन के साथ साथ यहाँ पर धंधे राज्य में स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में कुछ चीनी उद्योग है। इससे पूर्व मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में पहली चीनी मिलें कहाँ पर स्थापित की गई है। तो मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत में जो है हम चीनी उद्योग की यदि बात करें, जो कि महत्वपूर्ण उद्योग धंधा है, और मैंने बताया कि आपको मध्य प्रदेश की प्रथम चीनी मिल जो है, प्रथम चीनी मिल
मैंने बताया था कि कहाँ पर लगाई गई थी, वो भी आपको अधिकांशतः सवाल पूछा जाता है। तो प्रथम चीनी मिल मैंने बताया कि 1934 में जावरा रतलाम में लगाई गई थी। तो ये अधिकांशतः जावरा वाला जो क्षेत्र है आपको याद रखना है कि जावरा 1934 में जावरा रतलाम वाले क्षेत्र में सबसे पहली चीनी मिल उद्योग लगाई गई। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल जो है 11 चीनी मिल है। कुल कितनी चीनी मिल है? कुल 11 चीनी मिल है मध्य प्रदेश में, छोटी बड़ी, जिसमें से कई जो चीनी मिलें आपको जो है भोपाल शुगर मिल्स, आपका नाम आपने सुना होगा कि भोपाल यहाँ पर शुगर मिल दिखेंगे, शुगर मिल, सीहोर शुगर मिल है ना। तो भोपाल सीहोर शुगर मिल आपने नाम सुना होगा। उसके बाद में जीवाजी राव मंदसौर सेठ, जीवाजी राव मंदसौर सेठ। तो बहुत सारे जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में चीनी मिलें स्थापित की गई है। चीनी मिल के साथ में जो है यहाँ पर चावल मिलें भी आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में कई अधिकांश क्षेत्र में चावल मिलें भी स्थापित की गई हैं। तो मध्य प्रदेश अधिकांश, तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद में मध्य प्रदेश राज्य भी सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। और मध्य प्रदेश के सतपुड़ा मैकल के जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक चावल का उत्पादन करते हैं। इसमें से कुछ जो मिलें हैं मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और जबलपुर, रीवा में स्थापित की गई है। तो मध्य प्रदेश में अधिकांश तो इंदौर, रीवा और यहाँ पर अधिकांश जो है चावल मिलें देखने को मिलेगी आपको। इंदौर, रीवा और भोपाल वाले क्षेत्र में चावल मिलें आपको स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश में कुछ दाल मिलें भी हैं। दाल मिलें आपको पता है कि दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश अपना अहम स्थान रखता है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन, में दाल मिलें स्थापित की गई है। और कुछ आपको जो है सागर वाले क्षेत्र में भी आपको दाल मिलें देखने को मिलेगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश में कुल जो है, अगर बात करें कि वनस्पति से जो घी प्राप्त होता है, तो हमारे यहाँ घी मिलें भी स्थापित की गई है, जो कि जबलपुर, खंडवा, गंज बसोदा में जो है डालडा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। मैं जो चीज़ें आपसे को बता रहा हूँ, खैर उसको जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और उसको समझते हुए उसको नोट डाउन भी करिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है डालडा का उत्पादन जो है, डालडा गंज बसोदा। तो गंज बसोदा आपको पता है कि मध्य प्रदेश का विदिशा वाला जो जिला है वहाँ का एक मुख्य क्षेत्र है। और गंज बसोदा में सर्वाधिक जो है डालडा की जो है मिलें स्थापित की गई है। तो उसके बाद में और भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कृषि उद्योग के अंतर्गत में कृत्रिम रेशे फाइबर के उद्योग भी जो है इंदौर, ग्वालियर, नागदा तरफ में लगाए गए हैं। सूती वस्त्र उद्योग मैंने बताया कि प्रदेश में लगभग छोटी बड़ी सूती मिल की यदि बात की जाए तो 513, लगभग 513 जो है सूती मिलें हैं, 513 जो है सूती मिलें हैं। और जो कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, यहाँ पर इंदौर, ग्वालियर, मुरैना वाले क्षेत्र में और उज्जैन वाले जिले में आपको जो है सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलेगा। ठीक है ना। कृत्रिम रेशे की यदि बात करें तो कृत्रिम रेशा बनाने के लिए कारखाने इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, नागदा, देवास, यहाँ पर आपको अधिकांश जो है मध्य प्रदेश का यदि कृत्रिम रेशा यदि सर्वाधिक देखें तो नागदा, आपको पता है कि नागदा में सबसे ज़्यादा कृत्रिम रेशे देखने को मिलते हैं। कृत्रिम रेशे नागदा में सर्वाधिक कृत्रिम रेशे में दिखते हैं। और मध्य प्रदेश का नागदा को 53वां जिला बनाए जाने की अभी घोषणा हाल ही में की गई है। तो नागदा जो कि बहुत ही फेमस है तो कृत्रिम रेशे उद्योग के धंधे में। और फल सब्जी की संदर्भ में देखें या कि जीवाणु खाद संयंत्र के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश में कई सारे जो है उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। तो इनमें से महत्वपूर्ण आपको जो है प्रमुख उद्योग धंधे और कॉम्प्लेक्स की यदि बात किया जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे प्रमुख कॉम्प्लेक्स हैं जो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, अधिकांश बार सवाल पूछता है। तो उस पर हम परिचर्चा एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे की यदि बात करें तो उनको 3 आधारों पर बांट रहे हैं। पहला तो कृषि आधार पर, दूसरा मध्य प्रदेश वन आधारित उद्योग और तीसरा कुटीर उद्योग या हथकरघा उद्योग। जिसमें से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग ये आपको सामने स्पष्ट दिख रही है। तो मध्य प्रदेश में चीनी उद्योग के अंतर्गत में जो है आपको याद होना चाहिए कि 11 जो है मध्य प्रदेश में 11 लगभग 11 सरकारी छोटी बड़ी चीनी मिलें हैं। और 11 चीनी मिली होने के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश के जो है
कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि आप भोपाल शुगर मिल से यदि बात करें तो भोपाल शुगर मिल या सीहोर वाले इलाके जो है, यहाँ पर भोपाल सीहोर, यहाँ पर अधिकांश जिलों में जो है 11 चीनी मिलें सरकारी रखी गई हैं। और मध्य प्रदेश में चावल, दूसरा यहाँ पर कृषि आधारित में चावल उद्योग आता है, जो कि मध्य प्रदेश में आपको पता है कि मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व में मध्य प्रदेश में अधिकांश चावल का उत्पादन होता था। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है बड़वानी चावल अनुसंधान केंद्र आपको पता है, तो बड़वानी चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो चावल के लिए प्रसिद्ध है, एक अनुसंधान केंद्र है बड़वानी चावल अनुसंधान केंद्र। तो मध्य प्रदेश में भी कई सारी जो है अधिकांश चावल मिलें जो है, कुछ छत्तीसगढ़ में और कुछ मिलें जो है आपको इंदौर भोपाल में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इंदौर और भोपाल ग्वालियर यहाँ पर अधिकांश जो है आपको चावल मिलें देखने को मिलेगी। उसके बाद यदि बात करें कि कुछ दाल की मिलें हैं हमारे यहाँ पर, दाल की मिलें हैं इंदौर में, अगर आप देखें तो इंदौर में आपको दाल की मिलें देखने को मिल जाएगी। साथ में उज्जैन और सागर में भी यहाँ पर आपको, उज्जैन और सागर वाले इलाके में भी आपको दाल की। और वनस्पति घी, आपको पता है कि ये भी उद्योग धंधे में आता है। तो वनस्पति घी जो है गंज बसोदा में यहाँ पर महत्वपूर्ण, तो गंज बसोदा जो है विदिशा वाला गंज बसोदा जो जिला है, तो यहाँ पर जो है डालडा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। डालडा का यहाँ पर जो है एक कारखाना लगाया गया, डालडा उत्पादन, गंज बसोदा डालडा उत्पन्न होता है। उसके बाद में हम बात करें तो जबलपुर, खंडवा और ग्वालियर, कुल यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में 10 वनस्पति घी जो है कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो ये अनुसंधान के साथ साथ में स्ट्राबो घी, ये भी उसी के अंतर्गत में आता है, स्ट्राबो घी के अंतर्गत में। उसके बाद हम बात करें तो कुछ ऐसे उद्योग धंधे हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा, तो हमारे मध्य प्रदेश में अधिकांश सूती मिलें हैं। और सूती मिलें होने के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश का देश में जो है भारत में थर्ड स्थान आता है। मध्य प्रदेश का सूती कपड़ा उद्योग की दृष्टि से जो है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का में एमपी का स्थान तीसरा आता है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा उद्योग के ज़्यादातर जो है ग्वालियर, इंदौर और मुरैना, उज्जैन में जो है यहाँ पर लगभग सूती वस्त्र उद्योग की यदि बात करें तो 513 कारखाने हैं। एमपी में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक ग्वालियर, मुरैना और जो है ग्वालियर मुरैना वाले इलाके आपको जो दिख रहे हैं, ग्वालियर, मुरैना, इंदौर, उज्जैन, तो यहाँ पर सर्वाधिक उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना में आपको सर्वाधिक सूती कपड़ा उद्योग देखने को मिलेंगे। कृत्रिम रेशा की यदि बात करें तो कृत्रिम रेशा जो है सर्वाधिक नागदा, उज्जैन, नागदा में आपको नागदा हो गया, उज्जैन हो गया, ग्वालियर हो गया, यहाँ कृत्रिम फाइबर रेशे के यहाँ पर आपको अधिकांश उद्योग धंधे मिलेंगे। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना यदि देखा जाए तो नागदा में ही है, नागदा जो कि मध्य प्रदेश का भी 53वां जिला घोषित हुआ है, ठीक है ना। फल सब्जी संवर्धन की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में फल संवर्धन की जो इकाई है ये भोपाल में है, तो भोपाल में फल संवर्धन की जो इकाई है वो भोपाल में है, ठीक है ना। बायो फर्टिलाइजर जो जीवाणु खाद संयंत्र है, जो यहाँ जीवाणु बायो फर्टिलाइजर केंद्र है जहाँ से जीवाणुओं का खाद प्राप्त होती है। दानेदार मिश्रित खाद भी जो है यहाँ पर अधिकांश मध्य प्रदेश में दानेदार मिश्रित खाद जो है आपको मोरारजी देसाई जो है, तो आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आयल मिल मुरैना में देखने को मिलेगा, आयल मिल वगैरह मुरैना में है। उसके बाद में अधिकांश जो है मध्य प्रदेश में वनों पर आधारित कुछ उद्योग धंधे हैं। तो कागज उद्योग के अंतर्गत में सिट्रस प्रजाति का जो है कागज यहाँ पर जो है बांस पाया जाता है, उससे जो है कागज उद्योग धंधे में महत्व मिलता है। तो कागज उद्योग धंधे की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में सिट्रस प्रजाति के सर्वाधिक बांस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कागज बनाना बहुत ही आसान होता है। और मध्य प्रदेश में 1948 और 49 में जो है नेपानगर में कागज उद्योग केंद्र लगाया गया था। उत्पादन जो सबसे पहला किया गया था 1956-57 में। नोट छापने का जो सरकारी कारखाना है होशंगाबाद और देवास में स्थापित है। आपको पता है कि होशंगाबाद और देवास यहाँ पर प्रिंटिंग नोट प्रेस जो है देवास में है। सिक्योरिटी पेपर मिल की बात करें, ओरिएंटल पेपर मिल आपको देखने मिलेगा अमलाय बुरहानपुर में। बीड़ी उद्योग आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अधिकांश जो है छोटे बड़े बीड़ी उद्योग केंद्र है, तो सर्वाधिक बीड़ी का जो केंद्र आपको देखने को मिलता है तो जबलपुर में है, और अधिकांश 260 एमपी में छोटे बड़े बीड़ी उद्योग केंद्र जो कि सागर, छतरपुर और जबलपुर वाले इलाके में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने का भी जो है उद्योग कारखाना है, जबलपुर में जो है इसका एक सरकारी कारखाना है लकड़ी चीरने का उद्योग कारखाना, उसके साथ में मंडला और छिंदवाड़ा में भी है। तो ऐसे कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 113 जो है लकड़ी उद्योग कारखाने हैं। कत्थखरगा या कत्था कारखाना, आपको पता है कि जो
कत्था के लिए जो उत्पादन करते हैं। तो कत्था आपको पता है कि खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त होती है। तो खैर वृक्ष से जो है खैरवार जाति, खैरवार जब हम जनजाति विशेष पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने मिलेगा खैरवार। तो खैरवार जनजाति के द्वारा जो है कत्था का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। और कत्था मध्य प्रदेश में शिवपुरी, बानमोर, मुरैना में जो है यहाँ पर आपको जो है कत्था बनाने के कारखाना देखेंगे। कच्चे लाख से सीड लाख तैयार जो है गवर्नमेंट जो कारखाना इसका उमरिया में है। और दिया सलाई, आपको पता है कि दिया सलाई माचिस के जो कारखाने हैं अधिकांश जो है ग्वालियर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। कुटीर उद्योग की यदि और हथकरघा की बात करें तो कपड़ा उद्योग अधिकांश जो है मध्य प्रदेश में मनेरी, चंदेरी और महेश्वर। तो चंदेरी जो है विश्व प्रख्यात है। चंदेरी में जो है साड़ियाँ, जो है चंदेरी की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है। बुरहानपुर और जबलपुर में भी जो है, जबलपुर आपको पता है कि फैशन क्लस्टर के नाम से जो है जबलपुर जाना जाता है। फैशन क्लस्टर, यहाँ पर अधिकांश जो है फैशनेबल कपड़े आपको देखने को मिलेंगे जबलपुर वाले इलाके में। तो ये मध्य प्रदेश के जो है उद्योग धंधे हैं जिनको 3 आधारों में मैंने वर्गीकृत किया हूँ। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से सर्वाधिक सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद में एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत सारे और भी टॉपिक रहते हैं जिसको मैं अभी आपके समक्ष में लेकर आऊँगा। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिससे जो है मध्य प्रदेश में कॉम्प्लेक्स है, मध्य प्रदेश में जैसे चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में जहाँ सर्वाधिक, तो उस पर हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट आगे में। ठीक, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। प्रमुख कॉम्प्लेक्स स्पेशल सेज के माध्यम से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के माध्यम से मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख कॉम्प्लेक्स स्थापित किए गए हैं, जिनमें से मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश में चमड़ा कॉम्प्लेक्स जो है, जहाँ से लेदर कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, जहाँ से जूते चप्पल और ये जो तैयार होती है, चमड़ों की जो सामग्रियाँ तैयार होती है, तो मध्य प्रदेश में चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है। स्टेनलेस स्टील्स की जो सामग्री आपको जो मिलती है, तो स्टील्स की सामग्री आपको जो है सागर जिले से प्राप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स से सर्वाधिक जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, तो मध्य प्रदेश में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक जो सामान जो आपका बनके तैयार होते हैं, वायर्स वगैरह, तो वो आपको इंदौर जिले से प्राप्त होगा। एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में एग्रो छिंदवाड़ा में है। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स अधिकांश आपको पता है कि रेडीमेड वस्त्रों का जो भंडार आपको देखने को मिलेगा वो इंदौर शहर में देखने को मिलता है। फार्मा पार्क कहाँ है, तो इंधार में है। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क ये भी इंदौर में है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख कॉम्प्लेक्स है जो कि स्पेशल से जो इकोनॉमिक्स के तहत में इसको रखा गया था। और उसके बाद में जो है भारत सरकार ने जो है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 2008 में ही जो है 2008 में भारत सरकार यानी कि उद्योग मंत्रालय ने, भारत सरकार उद्योग मंत्रालय ने क्या किया था कि जो जबलपुर है, जबलपुर जो जिला है, तो उसको जबलपुर जिले को जो है 2008 में जो है गारमेंट क्लस्टर के रूप में इसको जो है स्थापित किया था। एग्जाम में पूछता है कि गारमेंट क्लस्टर उद्योग के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है, तो याद रखना है कि सन 2008 में इसको जबलपुर को गारमेंट क्लस्टर में शामिल किया गया। और उसके बाद ही मध्य प्रदेश में जो है फूड पार्क की स्थापना की गई थी। तो फूड पार्क मध्य प्रदेश के लगभग जो है कुछ ऐसे बड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जहां से जो है आपको फूड पार्क जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो है मनेरी, बाबा पिपरिया या मालनपुर में जो है मालनपुर वगैरह, मालनपुर आपको पता है कि मालनपुर और मनेरी और बाबरिया यहाँ पर आपको अधिकांश जो है मध्य प्रदेश के फूड पार्क देखने को मिलेंगे जो कि मध्य प्रदेश में स्थापित है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में जो है एक मृगनयनी एम्पोरियम की भी स्थापना की गई थी। ये भी सवाल कई बार पूछा गया कि मृगनयनी एम्पोरियम दरअसल होता क्या है, मैं इस पर विस्तारित से चर्चा कर देता हूं कि मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम ने जो है मध्य प्रदेश में जो है मृगनयनी के नाम से जो है छोटे बड़े उद्योगों की संख्या 10 स्थापित की थी। और इन 10 उद्योगों के अंतर्गत में जो है ये मृगनयनी के नाम से जो है 10 एम्पोरियम संचालित करता है। और ये एम्पोरियम जो है भारत के लगभग भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, भिलाई, उज्जैन, रीवा, सतना इस जिलों में जो है मृगनयनी एम्पोरियम स्थापित किए गए हैं। मैंने बताया कि भारत में जो है लगभग 10 एम्पोरियम क्षेत्र बनाए गए हैं जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, भिलाई, रीवा, नई दिल्ली, कोलकाता में इन्हें संचालित किए गए हैं। तो इन्हें जो है एम्पोरियम है
जो कि अधिकांशतः ये हस्तकरघा या हस्तशिल्प से संबंधित विक्रय केंद्र है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में और भी जो है प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र जो है मध्य प्रदेश में प्रथम डीजल लोकोमोटिव मध्य प्रदेश में प्रथम डीजल लोकोमोटिव जो संयंत्र है वो शेरपुर सीहोर में लगाया गया है, सीहोर में स्थापित किया गया। सीहोर में स्थापित किया गया प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र है ना। तो निजी कंपनी दौलतराम इंजीनियर्स के माध्यम से इसे स्थापित किया गया। हम आगे और चर्चा करते हैं उद्योग धंधे के ऊपर। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख जो है औद्योगिक संवर्धन क्षेत्र हैं और जिनको मध्य प्रदेश में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में इसको रखा गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में जो है संचार मंत्रालय के अंतर्गत में जो आने वाले प्रमुख जो उपक्रम हैं, तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत में जो केंद्र सरकार ने जो सार्वजनिक उपक्रम जो मध्य प्रदेश में स्थापित किया है, उनमें से संचार के अंतर्गत में जैसे कि देख रहे हैं कि गवर्नमेंट पोस्ट एंड जो उपक्रम है इसकी स्थापना जबलपुर में की थी, जहां पर युद्ध सामग्री संबंधी जो है सामग्री बनाई जाती है। तो इसकी स्थापना 1943 और 44 में एमपी में की गई, इटारसी और कटनी जिले में। उसके बाद में टेलीग्राफ वर्कशॉप जो है ये भी स्थापित किया गया, जबलपुर में ही किया गया। टेलीग्राफ जो है ये भी टेलीग्राफ संयंत्र उपकरण बनाने का काम करता है। फिर रक्षा मंत्रालय के अधीन में जो है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन में आता है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि खमरिया जबलपुर में पड़ता है। तो यहाँ से सवाल अधिकांश बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो जबलपुर खमरिया में आती है। खमरिया जबलपुर में जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित की गई है, जो क्या करता है कि युद्ध सामग्री को ये बनाने का काम करता है। उसके बाद गन कैरेज फैक्ट्री ये भी जबलपुर में है, ये भी युद्ध सामग्री बनाता है, यानी युद्ध संबंधी सामग्री जो है युद्ध सामग्री बनाने का काम करता है गन कैरेज फैक्ट्री, जो कि जबलपुर में ही स्थापित की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ग्रे आयरन फैक्ट्री फाउंड्री फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है। तो याद रखना है आपको कि ग्रे फाउंड्री स्थापित जो की गई है वो जबलपुर में, जहाँ से कच्चा ढलवा लोहा को निर्मित किया जाता है। उसके बाद में वित्त मंत्रालय के अधीन में भारत सरकार के द्वारा जो है एमपी में कुछ सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए गए, जैसे कि सिक्योरिटी पेपर मिल। तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थापित की गई, तो आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में स्थापित की गई है, जो कि 1967 और 68 में, जहाँ पर नोट छापने का एकमात्र जो है ये सरकारी कारखाना है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, इसको बैंक ऑफ करेंसी नोट कागज कारखाना भी बोलते हैं। नॉन जुडिशियल यहाँ पर स्टाम्प पेपर बनते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद है जो कि मध्य प्रदेश में, या बैंक और करेंसी नोट, यानी कि बैंक और करेंसी नोट और स्टाम्प, बैंक और करेंसी नोट और स्टाम्प वगैरह जो बनते हैं, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई जो है ये यहीं पर ही होती है। और पेपर मिल इसकी स्थापना भी 1967-68 में की गई है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ही 1 जून 2015 को 6000 एमटी क्षमता के लिए न्यू बैंक नोट पेपर लाइन का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद में आता है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, तो बैंक नोट प्रेस जो है देवास में, इसकी स्थापना 1943 और 44 में की गई थी, जो कि कागजी मुद्रा का एक प्रमुख ये जो है नोट प्रेस है। और यहाँ पर देखा जाए तो क्या होता है कि 1000 रुपये के नोट कहाँ पर बनते, तो नासिक महाराष्ट्र में बनते हैं। और न्यू सिक्योरिटी पेपर मिल जो है होशंगाबाद में है। तो ये न्यू सिक्योरिटी पेपर मिल स्वदेशी तरीके से होता है, जो कि मेक इन इंडिया के तहत में इसको एक दिशा दी गई है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एल्कोहाइड जो फैक्ट्री है नीमच में है, 1975-76 में जो है ये अंश परिष्कृत के द्वारा जो है इसको रखा गया है। रेल मंत्रालय के अधीन में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो याद रखना है कि भोपाल में है, उसको 1975-76 में रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। एक पेरम्बूर है, पेम्बूर में जो है यहाँ पर भी जो रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। उसके बाद में खनन के मंत्रालय के अंतर्गत में कौन सा है, तो नार्दर्न कोल्ड फील्ड में जो है फैक्ट्री है, जो कि सिंगरौली में है, कोयला का उत्पादन करता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत मलाजखंड तांबा बालाघाट में जो है इसको स्थापित किया गया है।
उसके बाद में हम बात करते हैं कि कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत में द न्यू भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड भोपाल, इसको 1938 और 39 में स्थापित किया गया है। उसके बाद में हीरा मिल जो है उज्जैन में स्थापित किया गया 1934 से 35 में। हीरा मिल स्वदेशी काटन इंदौर, ये भी 1928-29 में। इंदौर मालवा 1907-8 में है। कल्याणमल मिल 1934-35 में। बुरहानपुर ताप्ती मिल 1906 और 7 में। ये समस्त जितनी भी जो मिलें हैं, ये समस्त मिलें क्या करती कि सूती वस्त्र को बनाने का काम करते हैं। सूती कपड़ा उद्योग जो मिलें हैं वो इन क्षेत्रों में लगाई गई है कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद में एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत में काटन सीड एवं साल्वेंट प्लांट उज्जैन में है। आपको पता है कि यहाँ पर कपास एवं सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है उज्जैन में है। तो बीज मूंगफली जो है 1963-64 में इसको स्थापित किया गया था। फिर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1961-62 में इसको भोपाल में स्थापित किया गया था, जो कि टीएफ जो है टेक्स्ट और स्विच गियर टरबाइन वगैरह जो है, यानी कि ट्रांसफार्मर वगैरह जो है यहाँ पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल 1961-62 भोपाल में बनाए जाते हैं। नेशनल न्यूज प्रिंट कहाँ पर है, ये अगर सवाल पूछा जाए तो नेपा नगर बुरहानपुर में है, जो कि 1948 और 1949 में इसको स्थापित किया गया था। अखबारी कागज बनाने का एकमात्र सरकारी कारखाना है। ढलवा लोहा पाइपलाइन जो है IISCO देवास उज्जैन में स्थापित किया है। ये कंपनी है, 1968 में इसको स्थापित किया गया है। MP एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो ये भी इटारसी होशंगाबाद में मुरारजी देसाई के द्वारा इसको कंपनी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जहाँ पर दानेदार और मिश्रित बीज बनाए जाते हैं। आयल एवं पशु आहार जो तैयार किया जाता है मुरैना में। पोषण आहार तैयार किया जाता है धार में चारा संयंत्र उद्योग भी है जो कि धार में है। फल संवर्धन की इकाई जो है भोपाल में है। फिर उसके बाद में फिशरी संयंत्र जो है पोषण आहार बनाती है, जबलपुर और भोपाल में स्थापित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जो है मंत्रालय के अधीन में जो है संयुक्त उपक्रम है, जो कि मध्य प्रदेश में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है सार्वजनिक उपक्रम को स्थापित किया गया। तो इसको आपको महत्वपूर्ण दृष्टि से आपको इसको नोट डाउन करना है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में भी अन्य और जो है बात करें तो राज्य सरकार के कुछ सार्वजनिक उपक्रम है, जो कि हम इसको देखने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कौन कौन से सार्वजनिक उपक्रम को स्थापित करने का प्रयास किया है। तो आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख जो है, इसको बोलना चाहिए कि मध्य प्रदेश के प्रमुख ये जो है राज्य सरकार के तहत में जो है प्रमुख उद्योग हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम बोलते हैं इनको। राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जो कि MP सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो रतलाम अल्कोहल प्लांट एंड कार्बन CO2 वाला जो है 1963-64 में इसको यहाँ पर जो है स्पिरिट और एल्कोहल का निर्माण किया जाता है रतलाम में। ग्वालियर लेदर कॉम्प्लेक्स, यहाँ लेदर के जो है जूते चप्पल त्रिपाल वगैरह जो है बनता कहाँ पर है, तो ग्वालियर में लेदर फैक्ट्री वगैरह है। 1958 में इसकी स्थापना की गई है। ग्वालियर पार्टीज की स्थापना 1958-59 में। चीनी मिट्टी के बर्तन के यहाँ पर उद्योग केंद्र लगाए हुए हैं। उसके बाद में कलेक्टिंग प्लांट जो है 1959 उज्जैन में है, जो कि रंगाई वगैरह जो विरंजन के जो कार्य होते हैं ये करने को मिलता है। ट्रिवर ट्रीटमेंट प्लांट 1962 में इंदौर में लगाया गया, जो कि ठोस कमानी या इमारती लकड़ी से संबंधित है। उसके बाद इंजीनियर वर्कर्स इंदौर में है। उसके बाद देवास में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, जो कि उष्मारोधी उपकरण बनाए जाते हैं। ब्रश एंड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अगर कहीं है तो वो इंदौर में है। कृषि उपकरण, कृषि से संबंधित जो सामान जो है वो खंडवा में बनाई जाती है, जहाँ से पंपिंग सेट वाले पंप वगैरह जो है खेती किसानी के लिए, कृषि कार्यों के लिए पंपिंग की जो है सेट वगैरह तैयार करे जाते हैं। मेटल वर्क जो कहाँ है, विदिशा में है, जहाँ पर GI तार कीले जो है कीले वगैरह बनाए जाते हैं और जो है कटीले तारों का निर्माण किया। साइकिल उद्योग कहाँ पर, तो गुना में साइकिल उद्योग की सामग्री और उसके प्रमुख उपकरण बनाए जाते हैं। कलेक्टिंग प्लांट उज्जैन में है, जहाँ पर फर्नीचर, जबलपुर में और भोपाल में भी ये जो कलेक्टिंग प्लांट फर्नीचर संबंधी है। सनावद कताई मिल कहाँ पर स्थापित की थी, 1963-64 में। सूती धागा से संबंधित है, जो कि सनावद कताई मिल है। उसके बाद में MP इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल में है। तो ये महत्वपूर्ण राज्य सरकार के द्वारा जो प्रमुख क्या है सार्वजनिक उपकरण है। उसके बाद में हम एग्जाम फैक्ट देख लेते हैं कि एग्जाम में जो है कौन कौन से यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। तो एक बार हम दृष्टिकोण जो है घुमाने का प्रयास करेंगे एग्जाम फैक्ट में। तो मैं आपको जो है महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट जो है आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एग्जाम में कौन कौन से सवाल अधिकांशतः पूछे जाने की संभावना रहती है। तो एग्जाम फैक्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको बहुत ही बखूबी तरीके से नोट डाउन करिएगा कि मध्य प्रदेश में अगर कभी पूछा कि हस्तशिल्प विकास, MP में हस्तशिल्प विकास
केंद्र की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना जो है 1981 को की गई, यानी 1981 को मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में वित्त निगम मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र विज्ञान निगम का मुख्यालय हो। वित्त निगम का मुख्यालय, वित्त निगम का मुख्यालय पूछे, याद रखिएगा, वित्त निगम का मुख्यालय पूछे या वस्त्र निगम का मुख्यालय पूछे, तो ये दोनों जो है ये वो इंदौर में है। वस्त्र निगम और वित्त निगम का जो कार्यालय है वो है इंदौर में। मंडी द्वीप कहाँ पर है? तो ये औद्योगिक क्षेत्र है मंडी द्वीप। मंडी द्वीप आपको पता होना चाहिए कि रायसेन में है। ठीक है ना। मंडी द्वीप रायसेन में स्थापित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाया जा रहा है, आप इसको नोट डाउन करते चलिए। तो मंडी द्वीप रायसेन में स्थापित है। उसके बाद में और भी अगर सवाल अगर आपको एग्जाम में करता है तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है उज्जैन में। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो उज्जैन में किया गया। उसके बाद में जरी कढ़ाई उद्योग कहाँ पर है? अगर पूछता है कि जरई या कढ़ाई उद्योग केंद्र कहाँ है, तो ये भी याद रखना कि जरई कढ़ाई उद्योग जो है ये भोपाल में इसको स्थापित किया गया है। जड़ाई कढ़ाई उद्योग से संबंधित जो है केंद्र कहाँ पर है? तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश का अगर घड़ी कारखाना बोले तो HMT जो घड़ी कारखाना था ये बैतूल में था। तो 2016 में जो है इसको बंद कर दिया गया। एकमात्र सरकारी कारखाना था घड़ी निर्माण होता था यहाँ पर बैतूल में, सरकारी कारखाना था जिसको बंद कर दिया गया। उसके बाद में भारत का डेंड्राइट किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा कि भारत का जो डेंड्राइट है, भारत का डेंड्राइट पीतमपुर को कहा जाता है। पीतमपुर धार में आता है, इसलिए इसको यहाँ पर भारत का डेंड्राइट कहते हैं। सर्वाधिक यहाँ पर जो है उद्योग धंधे स्थापित किए गए, क्योंकि अनेक यहाँ पर कार वगैरह जो है पार्ट वगैरह कार के जो पार्ट वगैरह ये सर्वाधिक यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो भारत का डेंड्राइट कहा जाता है इसको, पीतमपुर को। उसके साथ में और भी जो है आणविक अनुसंधान कहाँ है? तो ये भी आप पूछे तो इंदौर में है। लेजर उत्पादन एशिया का पहला और तीसरा है इंडस नामक जो है एक्टर या इंडस का उपयोग प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड से हुआ था। मध्य प्रदेश की अगर ऊर्जा राजधानी पूछे तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। सिंगरौली मध्य प्रदेश की क्या है? तो ऊर्जा राजधानी है, आपको ये याद रखना है, बेडन सिंगरौली को कहा जाता है। उसके बाद में हीरा परिष्करण राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है, जो कि हीरा परिष्करण धार में है। वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वस्त्र उद्योग आपको याद रखना है, वस्त्र उद्योग एग्जाम में पूछता है। तो वस्त्र उद्योग संबंधित जो है प्रमुख केंद्र है इंदौर। उसके बाद में रेलवे स्लीपर का निर्माण कहाँ होता है? तो एग्जाम में पूछ रहा है रेलवे स्लीपर MP में कहाँ होता है? तो बुधनी में MP में होता है, सीहोर में है बुधनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का जो है संसदीय क्षेत्र है बुधनी सीहोर। तो रेलवे स्लीपर जो तैयार किए जाते हैं, रेलवे के जो स्लीपर, वो बुधनी MP में सीहोर में तैयार किए जाते हैं। फिर उसके बाद में तेल शोधक कहाँ है? तो आगाशोध तेल रिफाइनरी कंपनी है, जो कि ओमान के वजह से ओमान चांडी आपने नाम सुना होगा। तो ओमान चांडी की मदद से जो है आगाशोध तेल रिफाइनरी संयंत्र लगाया गया था, और ये जो है बीना में है। बीना आपको पता है कि कहाँ पर आता है? तो बीना जो आता है सागर में आता है। तो यह ओमान के सहयोग से लगाया गया था, बीना सागर में आगाशोध तेल रिफाइनरी कंपनी है। टिश्यू पेपर का नाम जानते हैं कि जब आप कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो टिश्यू पेपर महीन कागज का यूज करते हैं। तो टिश्यू पेपर वाला जो कारखाना है, टिश्यू पेपर कारखाना कहाँ पर है? कारखाना MP में। तो याद रखना कि महीन कागज बोलते हैं इसको, महीन कागज। तो टिश्यू पेपर या महीन कागज का जो कारखाना MP में कहाँ पर है? तो याद रखना है कि ये इंदौर में है, और इंदौर में ही अधिकांश टिश्यू पेपर महीन कागज बनते हैं, जिसको बटर पेपर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में कृत्रिम रेशे से धागा बनाया जाता है। कृत्रिम रेशे से धागा याद रखना है कि कृत्रिम रेशे से धागा बनाने का जो संयंत्र है वो इंदौर में है। कृत्रिम यानी कि फाइबर जिसको बोलते हैं, तो कृत्रिम फाइबर जो धागा जो है स्थापित या किया जाता है तो इंदौर में है। और एक कारखाना कृत्रिम के साथ में नागदा में है, नागदा उज्जैन में। तो नागदा उज्जैन में भी जो है कृत्रिम रेशे का कारखाना है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जो कि एक दिवसीय एग्जामों में सर्वाधिक बार वनडे में पूछा जाने वाले सवाल है। उसके बाद में
ऊन के कपड़े बनाने के दो प्रमुख कारखाने हैं। तो ऊन के कपड़े कहाँ पर बनते हैं? ऊन से कपड़े बनाने का कारखाना एमपी में इंदौर में ही लगाया गया है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। कृत्रिम रेशा तो हमने बता दिया। उसके बाद में अगर बात करते हैं कि रेलवे वैगन वर्कशॉप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में रेलवे वैगन वर्कशॉप जो है ये कहाँ पर है, स्थापित है? तो मध्य प्रदेश में रेलवे वैगन वर्कशॉप की जो स्थापना जो की गई है वो भोपाल में है। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। रेलवे वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थापित है, तो भोपाल में है। उसके बाद में मैं आगे फिर अपन चर्चा करते हैं। इतनी चीज़ें आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टिकोण से। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसे कि हमने बताया था कि नोट छापने वाला, अगर बैंक नोट प्रेस अगर पूछे कभी एग्जाम में कि बैंक नोट प्रेस, आपको याद रखना कि बैंक नोट प्रेस देवास में है। और यहाँ पर कितने रुपए के जो है नोट छापे जाते हैं, तो याद रखना कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के नोट यहाँ छपते हैं। उसके साथ में 100 रुपये के भी नोट यहाँ पर छपते हैं, 2 और 500 रुपये के भी नोट यहाँ पर छापने को मिलते हैं। हालांकि 500 रुपये का नोट जो है, अभी हम चर्चा करेंगे कि 500 रुपये का नोट बंद हो चुका है। और 2000 के नोट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 2000 के नोट 100 के, 50 के, 20 के और 10 के नोट जो है कहाँ पर छापे जाते हैं, तो बैंक नोट प्रेस देवास में छापे जाते हैं। उसके बाद में और भी अगर चर्चा करते हैं आगे में, तो अखबारी कागज नेपानगर में है, सलाई की लकड़ी का प्रयोग होता है। अखबारी कागज का जो मुख्य नेपानगर में है। ठीक है ना, अखबारी कागज जो है कहाँ बनता है, नेपानगर में। किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो सलाई की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सलाई की लकड़ी का यूज किया जाता है अखबार बनाने में। नेपानगर में इसका कारखाना है। उसके बाद में मैदा उत्पादन के 3 प्रमुख केंद्र हैं। मैदा आपने खाए हो, तो मैदा उत्पादन जो है ये एमपी में कहाँ कहाँ क्षेत्र है इसके, तो मैदा उत्पादन के लिए आपको याद रखना है कि 3 है। एक तो गंज बसोदा मैंने बताया था, जहाँ पर डालडा बनता है, डालडा है ना, विदिशा में है। और एक तो भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश में 3 है मैदा उत्पादन क्षेत्र, गंज बसोदा, डालडा, विदिशा और भोपाल। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो राज्य के 2 सरकारी चीनी मिलें कहाँ, तो चीनी मिलें कहाँ पर है, सरकारी है ये चीनी मिलें, ये गवर्नमेंट के अधीन में जो काम करती है। तो मध्य प्रदेश की 2 सरकारी चीनी मिलें हैं। एक तो बरलाई में आता है, बरलाई जो कि इंदौर में है, और दूसरा जो है एमपी में ही आता है, मुरैना में, कैलारस ये मुरैना में है। तो मध्य प्रदेश की ये 2 सरकारी चीनी मिलें हैं। याद ध्यान से रखिएगा कि मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख चीनी मिलें गवर्नमेंट के अधीन में, तो बरलाई शुगर मिल एक इंदौर में है और कैलारस मुरैना में आता है, जो कि ये भी सरकारी मिल है, चीनी मिल है। उसके बाद में अगर बात करते हैं, तो डीजल इंजन बनाने का कारखाना एमपी में कहाँ है, तो डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है, तो डीजल बनाने का इंजन कारखाने एमपी में कहाँ पर है, ये भी सवाल अधिकांश बार पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा, डीजल बनाने का जो इंजन कारखाना है वो एमपी में कहाँ पर है, तो ये सीहोर में है। मैंने अभी बताया था कि सीहोर बुधनी है ना, तो सीहोर बुधनी में जो है डीजल इंजन बनाने का कारखाना है। महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपको इसको नोट डाउन करते चलना है। उसके बाद में राज्य में रक्षा उत्पादन की 3 फैक्ट्रियाँ 4 अकेले तो जबलपुर में, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन खैरेज फैक्ट्री है ना, तो ये मैंने बताया। प्रदेश में सबसे कम उद्योग केंद्र जो है पन्ना जिले में है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उद्योग केंद्र अगर कई है, तो भारत का डेंड्राइट कहने वाला जो पीतमपुर धार है, सबसे सर्वाधिक उद्योग धंधे आपको पीतमपुर धार में ही देखने को मिलेंगे, इसलिए उसको भारत का डेंड्राइट कहा जाता है। अधिकांश पीतमपुर धार में जो है कार के पार्ट्स बनते हैं, गाड़ियों के पार्ट्स देखने को मिलते हैं पीतमपुर धार वाले इलाके में। तो आप जब भी जाइएगा तो पीतमपुर धार में सर्वाधिक उद्योग धंधे देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में अगर एग्जाम में और भी अगर सवाल पूछे, तो याद रखिएगा कि राज्य में यानी देश का प्रथम रत्न परीक्षण केंद्र, ये भी सवाल अधिकांश पूछा जाता है कि रत्न परीक्षण केंद्र, परीक्षण है ना, रत्न परिष्कृत भी बोलते हैं इसको, परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा कि जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है, देश का भी बोल सकते हैं इसको, देश का प्रथम है ये, देश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है, तो जबलपुर में है। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना
कहाँ पर है, तो ऑप्टिकल फाइबर, ये याद रखना है, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडी द्वीप में है। और मंडी द्वीप आपको पता है कि कहाँ पर आता है, तो ये रायसेन में आता है। तो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया, तो मंडी द्वीप रायसेन में है। ये आपको याद रखना है, जो कि जापान के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। तो ये जापान के सहयोग से मंडी द्वीप रायसेन कारखाना स्थापित किया गया था। उसके आगे में अगर पूछता है कि अप्रैल पार्क कहाँ है, तो अप्रैल पार्क ये इंदौर में है। अप्रैल पार्क कहाँ पर है, तो इंदौर में है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी तो सिंगरौली को कहा जाता है। भारत का डेंड्राइट तो पीतमपुर को कहा जाता है। और नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ है, अगर पूछता है एमपी में कि नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ है, एमपी में नेशनल फर्टिलाइजर, जहाँ पर सर्वाधिक जो खाद वगैरह तैयार की जाती है, तो इटली और अमेरिका के सहयोग से जो है गुना में लगाया गया है। गुना विजयपुर में नेशनल फर्टिलाइजर, जो कि अमेरिका और इटली के सहयोग से जो है नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना गुना विजयपुर में लगाया गया है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह कहाँ पर है पूछता है, तो ये भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह एमपी का है। एमपी का शुष्क बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये आपको रखना है, पीतमपुर में है। पीतमपुर जो कि धार में आता है। तो मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो याद रखना है कि पीतमपुर में है। उसके बाद में राज्य में व्यापार केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो याद रखना है कि आपको भोपाल में है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कई बार एग्जाम में पूछता है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, तो ये भी इंदौर में ही है, ठीक है ना। इंदौर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। उसके बाद में अगर आपको पूछे कि रेशा बनाने का कृत्रिम कारखाना कहाँ है, तो नागदा में है। मैंने इससे पहले मध्य प्रदेश का निर्यात संवर्धन में ये पीतमपुर में, ठीक है ना। पावर लूम उद्योग कहाँ है, पावर लूम उद्योग एमपी का पावर लूम उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये आपको याद रखना है। ये भी सवाल अधिकांश बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का पावर लूम उद्योग जो है बुरहानपुर में है। पावर लूम उद्योग बुरहानपुर में है। और हीरा तराशने का कारखाना कहाँ तराशा जाता है एमपी में, तो हीरा तराशने का जो कारखाना है वो पन्ना और जबलपुर में है। हीरा तराशने का प्रमुख कारखाना पन्ना और जबलपुर में है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र आपको पूछे, सोयाबीन संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र अगर पूछे तो याद रखना उज्जैन में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद में जिलेटिन बनाने के कारखाना, जिलेटिन आपने नाम सुने हैं, तो जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर है, स्थापित किया गया एमपी में, तो याद रखिएगा ये भी जबलपुर में है। कहाँ पर है, जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश का जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है, जबलपुर में है। उसके बाद में जरी कढ़ाई उद्योग कहाँ पर है, तो एमपी में जड़ी कढ़ाई उद्योग आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जड़ी कढ़ाई उद्योग ये जो है भोपाल में है। जरी और कढ़ाई उद्योग एमपी में कहाँ पर है जड़ी कढ़ाई उद्योग, तो याद रखना है कि भोपाल में स्थापित किया गया है इसको, एकमात्र एमपी का। उसके बाद में इंसुलेटिन बनाने का कारखाना एमपी में कहाँ है, तो इंसुलेटिन बनाने का कारखाना एमपी में कहाँ स्थापित किया गया, तो याद रखना है आपको कि देवास में जो है, मध्य प्रदेश में के देवास में जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख जो है औद्योगिक धंधे हैं। और इससे जो है आगामी एक दिवसीय परीक्षा एमपीपीएससी प्री और मेंस में इससे जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये जो है इसको आप इम्पोर्टेंट दृष्टि से आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ से अधिकांश बार सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है ना। तो उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के कुछ जो है उद्योग से संबंधित कुछ कार्यालय हैं, कुछ मुख्यालय है, उस पर हम अंतिम जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर उद्योग धंधे मध्य प्रदेश के समाप्त हो जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग के निगम हैं जो कि मध्य प्रदेश में इनके कार्यालय और इनकी स्थापना कब हुई। तो मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय कहाँ है, तो भोपाल में। इसकी स्थापना 1965 में हुई। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना, इसकी भी जो स्थापना है ये भी भोपाल में ही हुई है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना भी जो है भोपाल में इसका कार्यालय है। वित्त निगम का कार्यालय एमपी में जो है इंदौर में है। वित्त निगम वित्त कार्य का इसको राजधानी बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में लघु उद्योग निगम का कार्यालय जो है भोपाल में, इसकी स्थापना 1969 में हुई। खादी व ग्रामोद्योग की स्थापना भोपाल में हुई। हैंडलूम उद्योग है ये भी भोपाल में है। हस्तशिल्प मंडल भोपाल में है ये भी। वस्त्र उद्योग का कार्यालय जो है इंदौर में 1970 में इसकी स्थापना हुई। एग्रो इंडस्ट्रीज कार्यालय, इसकी भी स्थापना भोपाल में हुई, इसका कार्यालय है। निर्यात निगम की स्थापना भोपाल 1970 में इसकी स्थापना हुई। और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल पिपलानी, जहां पर स्विच गियर वगैरह और ट्रांसफार्म वगैरह तैयार किए जाते हैं। भेल जिसको बोलते हैं, भारत हेवी भेल, तो इसकी भी जो स्थापना 1961 और 62 में हुई, जिसका कार्यालय पिपलानी भोपाल में ही है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख जो हैं उद्योग व्यापार धंधे हैं, जो कि कृषि से जो भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक और मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आगामी एमपीपीएससी प्री मेंस और एक दिवसीय पटवारी परीक्षा में आपको यहाँ से काफ़ी हद तक जो है प्रश्नों के जो प्रमुख जो प्रश्न यहाँ से जो बनते हैं उसके लिए आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो चैनल अगर आपको अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर और जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। गुड डे।